करंट पैंडेमिक की वजह से फिल्मों का कंटेंट कंजम्पशन पूरी तरीके से बदल चुका है। जहां पर सिनेमा ओनर्स ये कोशिश में लगे हुए हैं कि वो ऑडियंसेस को मोटिवेट कर सके थिएटर्स में जाने के लिए। आज की रियलिटी यही है, दर्शक ओटीटी प्लेटफॉर्म से ही कंटेंट कंज्यूम करना चाहते हैं, अपने टाइम पे, अपने घर की कंफर्ट में। दर्शकों को करंट सिनारियो की वजह से ऑनलाइन में बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। इसी वजह से हमें ये देखने को मिल रहा है कि फिल्म इंडस्ट्री में बहुत अपॉर्चुनिटीज लोगों को मिलने लगी हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स उनके यूनिक कॉन्सेप्ट्स और प्लेन एंड सिंपल प्रोजेक्ट्स वॉल्यूम के हिसाब से बढ़ने के कारण काफी एक्टर्स को जैसे एक सेकंड इनिंग्स मिल गई हो। इस वीडियो से हम उन एक्टर्स के बारे में बात करना चाहेंगे जिनको ओटीटी प्लेटफॉर्म से वापस लोकप्रियता मिली है और दर्शकों की आंखों में फाइनली उनकी एक पहचान सी बन गई हो। श्रेया पिलगांवकर एक ऐसी एक्ट्रेस जिन्हें मेन स्ट्रीम फिल्म्स में चॉइसेस कम ही मिली हैं, वो है श्रेया पिलगांवकर। शाहरुख खान के साथ फैन में उन्होंने एक छोटा सा रोल किया था, लेकिन कुछ प्लेज और एक मराठी फिल्म के अलावा हमने उन्हें बड़े पर्दे में कम ही देखा है। लेकिन 2018 के ओटीटी बूम के बाद श्रेया पिलगांवकर जैसे ओटीटी स्पेस का एक रेगुलर फीचर बन गई थी। मिर्जापुर में स्वीटी के रोल में दर्शकों ने उन्हें नोटिस और अप्रिशिएट किया। इसके बाद था गॉन गेम और क्रैकडाउन जैसे वेब सीरीज में उनका काम भी सराहा गया। वेब सीरीज प्लेटफॉर्म की वजह से पिलगांवकर मासेस के सामने एक फेमिलियर और केपेबल एक्ट्रेस की तरह जानी जाती हैं। नमित दास नमित एक ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने सालों से फिल्म में सपोर्टिंग रोल्स प्ले किए हैं। फिल्म ही नहीं बल्कि टीवी शोज में भी नमित ने कंसिस्टेंटली काम किया है। वेकअप सिट से लेकर आंखों देखी तक और पंचम से लेकर सुमित संभालेगा तक नमित का इतना काम करने के बावजूद उन्हें वो रिस्पेक्ट एज एन आर्टिस्ट नहीं मिल रही थी। लेकिन लास्ट 2 सालों के ओटीटी परफॉर्मेंसेस के वजह से, स्पेशली आर्या और अ सूटेबल बॉय की वजह से, दर्शक ये मानने लगे हैं कि नमित एक बहुत ही बेहतरीन कलाकार है। हम भी आगे उनका और काम देखने के लिए उत्तेजित हैं। अमित साध एक ऐसे एक्टर जिनका एक धमाकेदार बॉलीवुड डेब्यू हुआ था, वो थे अमित साध। लेकिन काई पो छे के बाद हमने पाया कि अमित अपने नेक्स्ट बिग रोल के लिए काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अमित लेकिन ऐसे एक्टर है जिन्होंने टीवी में काफी स्ट्रगल एक्सपीरियंस किया हुआ है, तो इनके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी। सुल्तान, सरकार 3 और गोल्ड जैसी फिल्मों में सपोर्टिंग रोल्स करने के बावजूद अमित को लीडिंग हीरो के रोल्स नहीं मिल रहे थे। लेकिन हमने पाया कि डिजिटल स्पेस में जैसे अमित साध ने खुद को एस्टैब्लिश करने की ठान ली थी। ब्रीद इनटू द शैडोज और अवरोध के इम्प्रेसिव परफॉर्मेंसेस के बाद अमित साध एक हाउस होल्ड नेम बन गए हैं। और इस सबका श्रेष्ठ एक्टर के अलावा उस ओटीटी स्पेस को जाता है जयदीप अहलावत। कुछ ऐसे एक्टर्स होते हैं कि किसी भी डायरेक्टर के काल्पनिक दुनिया के किरदार में समा जाते हैं। जयदीप अहलावत ऐसे ही एक्टर हैं जिन्होंने बहुत सारे फिल्मों में काम किया है, लेकिन दर्शक उन्हें उनके किरदारों से याद करते हैं। गैंग्स ऑफ वासेपुर के शाहिद खान से लेकर कमांडो के अमृत कनबल तक जयदीप ने हर फिल्म में बेहतरीन काम किया है। लेकिन दर्शकों ने ये स्पेशली नोटिस किया Amazon प्राइम वीडियो के वेब सीरीज पाताल लोक में, जहां जयदीप अहलावत ने हाथीराम चौधरी का किरदार प्ले किया। हम यही चाहेंगे कि हम जयदीप को ऐसे बड़े और फ्लैश्ड आउट रोल्स में आगे देख सकें। बॉबी देओल एक ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने अपने लंबे करियर में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। 90s और अर्ली 2000s के सुप्रीम सक्सेस के बाद दर्शक उनके क्रिएटिव चॉइसेस से कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। 2013 के बाद बॉबी देओल ने एक 4 साल के ब्रेक के बाद बॉलीवुड फिल्मों में कमबैक किया, लेकिन दर्शक रेस 3 और हाउसफुल जैसी फिल्मों से नाखुश थे। ओटीटी स्पेस ने लेकिन बॉबी देओल के टैलेंट को बखूबी से यूटिलाइज किया, एक नेटफ्लिक्स ओरिजिनल फिल्म क्लास ऑफ 83 और एमएक्स प्लेयर के वेब सीरीज आश्रम के साथ। बहुत देर बाद बॉबी देओल की काम की प्रशंसा की गई और आश्रम इस देश का वन ऑफ द मोस्ट वॉच्ड वेब सीरीज भी घोषित हो गई। ये तो जाहिर सी बात है कि बॉबी देओल को ओटीटी प्लेटफॉर्म से जैसे सेकंड इनिंग्स मिल गई हो। सुष्मिता सेन अर्ली 2000s की सबसे जानी मानी कलाकार में से एक थी सुष्मिता सेन, जिन्होंने दर्शकों का दिल अपने किरदारों से जीत लिया था। आंखें, समय और मैं हूं ना जैसी फिल्मों में बेहतरीन काम करने के बाद हम सुष्मिता सेन को रोल्स में देखते गए। कुछ फिल्म फेलियर्स के बाद 2010 में सुष्मिता सेन ने फिल्मों से ब्रेक लिया। पर्सनल और प्रोफेशनल हर्डल्स को पास करने के बाद इंडिया की जनता ने उन्हें डिज्नी प्लस हॉटस्टार वेब सीरीज आर्या में देखा। दर्शकों को जैसे याद आ गया वो इस कलाकार को कितने सालों से मिस कर रही थी। हम यही चाहेंगे कि हम सुष्मिता सेन को आगे सालों में और फिल्मों में देख सकें और वो हमसे इतना लंबा सबैटिकल नहीं ले। अभिषेक बच्चन एक और कलाकार जिन्हें उनके उम्दा परफॉर्मेंस के लिए क्रेडिट नहीं मिलता, वो है अभिषेक बच्चन। स्पेशली अर्ली टू मिड 2000s में अभिषेक बच्चन ने बहुत ही अच्छा काम किया है। सरकार, युवा और गुरु ऐसी फिल्में हैं जो कुछ ही कलाकार पुल ऑफ कर सकते थे।
लेकिन 2011 के बाद हमने देखा कि अभिषेक बच्चन कमर्शियल बॉलीवुड कॉमेडीज के ट्रैप में फंस गए थे। बोल बच्चन, हाउसफुल 3 और हैप्पी न्यू ईयर जैसी फिल्मों में जैसे वो भूल गए थे कि दर्शक उन्हें किन रोल्स में देखना चाहती थी। 2 साल के ब्रेक के बाद और मनमर्जिया जैसी बेहतरीन परफॉर्मेंस के बाद अभिषेक बच्चन ने अपने OTT डेब्यू और ड्रामेटिक परफॉर्मेंस से दर्शकों को इम्प्रेस किया। वो था ब्रीथ इनटू द शैडोज। इस साल अनुराग बासु के लूडो ने भी ऑडियंस को ये याद दिला दिया कि अभिषेक कितने अच्छे कलाकार हैं। प्रतीक गांधी। कुछ ही महीनों पहले प्रतीक गांधी को देश एक गुजराती एक्टर ही मानती थी। एक ऐसे एक्टर जो कि एक नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म का एक हिस्सा थे। जिन लोगों ने इनका काम देखा था उन्हें उनका पोटेंशियल का अंदाजा था कि एक दिन पूरा देश उनका नाम जानेगा। और फिर आया हंसल मेहता की डायरेक्टेड सीरीज स्कैम 1992 और पूरा देश प्रतीक गांधी की चर्चा करने लगा। प्रतीक गांधी हर तरीके से हर्षद मेहता थे और इस इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस के बाद लोग इसी का इंतजार कर रहे हैं कि प्रतीक का नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या होगा। दिव्येंदु शर्मा। 2017 तक दिव्येंदु हिंदी फिल्मों में कॉमेडिक एक्टर ही माने जाते थे। प्यार का पंचनामा से लेकर चश्मे बदूर तक जैसे ये कलाकार इस हंसी मजाक वाली दुनिया में टाइपकास्ट हो गए थे। टॉयलेट एक प्रेम कथा और बत्ती गुल मीटर चालू की फिल्मों के साथ एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमने दिव्येंदु को OTT प्लेटफॉर्म्स में वेंचर करते हुए देखा। उसके बाद से इस कलाकार ने पीछे कभी नहीं देखा। दिव्येंदु आज मिर्जापुर के मुन्ना भैया के नाम से ही जाने जाते हैं। मिर्जापुर ने इस एक्टर को एक नेशनल सेंसेशन बना दिया है। अब आगे देखने की ये बारी है कि मुन्ना भैया के बाद दिव्येंदु दर्शकों को किस किरदार के साथ इम्प्रेस कर सकेंगे। अर्जुन माथुर। किसने सोचा था कि हमारी इंडियन वेब सीरीज के परफॉर्मेंसेज में से एक एक्टर को एक एमी नॉमिनेशन भी मिलेगा। अर्जुन माथुर एक ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने सालों से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में काम किया है। पहले एक असिस्टेंट डायरेक्टर की तरह और फिर बहुत ही इंप्रेसिव सपोर्टिंग रोल्स में लक बाय चांस, माय नेम इज खान और अंकुर अरोड़ा मर्डर केस जैसी फिल्मों में उनका काम सराहा गया है। लेकिन दर्शकों की आंखों में वो एक सपोर्टिंग एक्टर ही पेश आए। लेकिन Amazon प्राइम वीडियो की वेब सीरीज मेड इन हेवन के बाद सबको पता चल गया अर्जुन कितने उम्दा कलाकार हैं। हम यही चाहेंगे कि उन्हें और अपॉर्चुनिटीज मिलती रहे और हम उन्हें चैलेंजिंग और फ्लैश्ड आउट रोल्स में आगे देख सकें। आप भी हमें बताइए कि आपको इस OTT रेवोल्यूशन में किसने सबसे ज्यादा इम्प्रेस किया।